हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हमारे सीटेट और अदर टेट्स के मार्क्स के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हो, सीटेट हो या फिर कोई भी टेट हो, सबके मार्क्स को लेकर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि मार्क्स अच्छे होने चाहिए या फिर मतलब इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है सीटेट या अदर टेट्स के मार्क्स को। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। और दूसरी चीज़ ये कंफ्यूजन कि इन्हें इम्पोर्टेंस, इनके मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट रखते भी हैं या नहीं, सिर्फ क्वालिफाई करना ही ज़रूरी है या फिर अच्छे मार्क्स लाना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ मेरा इतना है कि मेरे पास डेली हर दूसरे दिन ये कमेंट आता है, हर दूसरे दिन मुझे इस टाइप के मेल देखने को मिलते हैं कि सीटेट और टेट्स के मार्क्स के क्या बेनिफिशियल होते हैं, किस लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। और अगर कुछ रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एज सून एज पॉसिबल। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर सकूं। देखिए, सबसे पहले बात तो आप ये जान लीजिए, सीटेट के या फिर अदर टेट्स, जितने भी टेट्स होते हैं, इनमें मार्क्स 90% मायने नहीं रखते। मतलब जस्ट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अगर हम बात करें सीटेट की, तो देखिए, चाहे वो एनवीएस हो, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो कोई भी टीचिंग जॉब हो, जो इसमें सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो वहां पर कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मेरे तो 90 मार्क्स ही हैं और मेरी एक फ्रेंड है उसके 100 है और कुछ भी कोई भी एक डाउट हो तो क्या मेरा सिलेक्शन होने में कोई डिफिकल्टी होगी? नहीं। देखिए, ये चीज आप खुद ही जानिए। देखिए, पहली बात तो सीटेट आपका क्वालिफाई कैटेगरी का एग्जाम होता है। तो इसमें सीटेट हो या फिर कोई भी टेट हो, तो ये सारे क्वालिफाई कैटेगरी के एग्जाम्स होते हैं। क्वालिफाई कैटेगरी का मतलब ही ये होता है कि जस्ट आप उसमें क्वालिफाई होने चाहिए। जैसे कि अगर आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी चीज को, आप ये सोच लीजिए, जैसे आप बीएड करना चाहते हो तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास बीएड के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना मस्ट है। ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऐसे ही जब आप टीचर बनना चाहते हो किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी, तो आपका सीटेट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। इसमें आपके मार्क्स 100 है, 110 है, 90 है या 98 है, कोई भी मार्क्स है, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके कितने भी मार्क्स हो। बस फर्क वहां पर पड़ता है कि आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब क्वालिफाई कैसे, कि जैसे कि कई बच्चे, अब जानते हैं, जर्नल वाले आपके 90 पे पास हो जाते हैं, यही ओबीसी, एससी और एसटी वाले यहाँ पर 82 मार्क्स पे क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि जो बच्चे अदर कैटेगरीज से भी होते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, वो लोग भी इसे कम से कम एटलीस्ट 90 मार्क्स लाने की कोशिश करें। आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें। ये कोशिश मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार बच्चे अदर स्टेट्स की जॉब में अपने आप को फिलअप करते हैं टीचर के लिए, तो वहां उन्हें ये सीटेट के मार्क्स प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें तो यहाँ और किसी चीज में आपके सीटेट के मार्क्स इतने ज्यादा, बस जस्ट आपके क्वालिफाई कैटेगरी होना चाहिए, यानी कि आप क्वालिफाई कर चुके होने चाहिए उस एग्जाम को। ठीक है, तो जस्ट ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिलफिल करता है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इतना हाई फाई बच्चे इतना डरे रहते हैं इस चीज को लेकर के मेरे मार्क्स इतने कम हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा, बस ये चीज याद रखिएगा कि यहां पर आपका क्वालिफाई कैटेगरी होना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे कि एक और चीज जो बच्चे काफी हद तक मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये है कि कई बच्चे अदर स्टेट्स के होते हैं और वो किसी भी कैटेगरी में सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं। अब वो क्वालिफाई तो कर लेते हैं, लेकिन उस स्टेट में उनके वो कैटेगरी को वैलिड नहीं माना जाता। तो यहाँ पर वो बच्चे फंस जाते हैं, यहाँ पर उनकी जो सीटेट की क्वालिफिकेशन होती है इनवैलिड हो जाती है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, तो 90 मार्क्स आपका जनरल के लिए होता है। तो कोशिश ये कीजिएगा, जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं, कोशिश ये कीजिएगा कि आपके
एटलीस्ट 90 मार्क्स आ जाएं सीटेट में, ताकि अगर इनकेस आप कहीं किसी अदर स्टेट में भी अपने आप को फिलअप करते हो, फॉर्म फिलअप करते हो, तो वहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जनरल की बात करें तो जनरल वालों को तो कहीं प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि 90 मार्क्स आपकी क्वालिफाई कैटेगरी होती है और 90 मार्क्स आप किसी भी स्टेट में दे दीजिए, क्योंकि आप जनरल में हैं, तो जनरल वालों के लिए बस क्वालिफाई होना जरूरी है। यहाँ ओबीसी और ये कैटेगरी वालों के लिए थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कैटेगरी दिखानी पड़ती है। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और कुछ डाउट हो इसके बावजूद भी सीटेट या फिर किसी भी टेक्स्ट के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एज सून एज पॉसिबल। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।